अब हम रसखान के सवैये का तीसरा छंद पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या देखेंगे। तीसरा छंद है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरी पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर अब सबसे पहले हम देखेंगे शब्दों के अर्थ। मोर पखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। राखी हूँ, रखूंगी। गुंज एक जंगली पौधे का छोटा सा फल होता है। गरे, गले में। पहरूंगी यानी पहनूंगी। पीतम्बर, पीतम्बर यानी पीताम्बर, पीले वस्त्र। गोधन, गाय रूपी धन होता है। ग्वारिन, ग्वालिन। फिरौंगी यानी फिरूंगी। भाव तो अच्छा लगता है, और वो ही जो कुछ। स्वांग रूप धारण करना। मुरलीधर कृष्ण। अधरा होठों पर, और धरूंगी का अर्थ है रखूंगी। तो अब इसका सरलार्थ देख लेते हैं। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है कि जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप ही धारण कर लेना चाहती हैं। वो इतनी अनन्य भक्ति है उनकी कृष्ण के प्रति कि वे कृष्ण के रूप को ही धारण कर लेना चाहती हैं। और एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कि मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट रख लूँगी, और गुंज की माल गले पहनूंगी, और गले में गुंज की माला पहन लूँगी, यानी कि उस जंगली पौधे से जो फल निकलते हैं उनकी माला मैं पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, और अब मैं पीले वस्त्र धारण कर लूँगी। बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो, कि मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, या मुरली मुरलीधर की, कि मैं कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर कभी न रखूँगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। क्योंकि ये जो बांसुरी है वो भक्त और भगवान के बीच में दूरी बना देती है। और इस सवैये में स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण से पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करने वाली गोपियाँ उनकी मुरली को ही अपनी सौत मानती हैं और उससे ईर्ष्या करती हैं। तो अब हम इस सवैये का चौथा छंद देख लेते हैं और उसका सरलार्थ कर लेते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें। तेरी कहूँ सिगरी ब्रज लोगिनी, काली कोहू कितनो समुझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कान, संभारी न जहें न जहें न जहें। तो शब्दों के अर्थ पहले हम देखेंगे यहाँ पर। काननी यानी कानों में, दय यानी देकर, अंगुरी यानी अंगुली, रहिबो यानी मैं रहूँगी, धुनि यानी धुन, मंद यानी कि मधुर स्वर में, बजे हैं यानी बजाएंगे, मोहिनी मन को हरने वाली, तानन धुन, अटा यानी अट्टालिका अटारी, गोधन एक ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, गेहें यानी गाएंगे, तेरी बुलाना पुकार कर बुलाया जाना, सिगरे यानी सारे, काली कल, समुझे हैं समझाएंगे, मायरी हे माँ, वाह मतलब उसके, और संभारी यानी संभाली, न जय हैं यानी नहीं जाएगी। तो अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं, सरलार्थ देख लेते हैं। अब चौथे छंद में जो है वो कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो मुरली की ध्वनि और उसकी मुस्कान पर मोहित होकर एक गोपी कहती है कि कानन दे उंगली रहिबो, कि मैं अपने कान में उंगली डाल लूँगी जब मुरली धुनि मंद बजे हैं, जब
श्री कृष्ण जो है मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी ताकि मैं सुन न सकूं। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गौधन गही तो गए। अब ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण जो है अगर गौधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूंगी, मेरा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, क्या कि मैं ब्रिज के लोगों को चिल्लाकर कहना चाहती हूँ, यानी पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कालों को कितने समझाऊं, कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए, पर मायरी व मुख की मुस्कान संभयारी न जहे न जहे। पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रहूंगी और मुझ पर उस मुस्कान का जादू जो है वो अवश्य चल जाएगा। तो इस सवैये में श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान और उसकी बांसुरी की तान की महिमा का स्पष्ट किया है।